मैं साहिल सिंघल, संचालक एचटेक कंप्यूटर एजुकेशन, पता मुन्नी लाल आटा चक्की के पास, गोला कुआ, शहर कोतवाली, झांसी। अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे MS वर्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि MS वर्ड का यूज़ सभी ऑफिसेज में किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में हम लेटर्स, टेबल्स, रिज्यूम, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग जैसे बहुत से काम कर सकते हैं। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आइए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट पर जाएंगे और वहाँ से MS वर्ड को ओपन करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ जो ऊपर की साइड देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम टाइटल बार। यहीं पर टाइटल बार पर हमें मिलता है क्लोज बटन और टाइटल बार पर ही मिलता है हमें क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद हमको मिलता है ये रिबन बार। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी प्रकार के हमें टैब मिलते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। हर टैब के अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो हम लोग होम टैब का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को इंसर्ट करना है, पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, लिंक बनानी है, तो हम इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। पेज लेआउट पर हम पेज की सेटिंग करते हैं, जैसे कि पेज पर बॉर्डर डालना, मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, वाटरमार्क आदि। इसके बाद आता है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हम लोग बुक से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि बुक में किसी का इंडेक्स बनाना, फुट नोट देना, एंड नोट देना, फिगर्स वगैरह बनाना है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। मेलिंग पर हम एनवलप से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि अगर हमें बहुत सारे एनवलप बनाने हैं तो एनवलप का यूज़ करेंगे, लेबल्स बनाने हैं तो लेबल्स का यूज़ करेंगे। रिव्यू पे स्पेलिंग एंड ग्रामर है, अपने डॉक्यूमेंट्स को हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं इसके थ्रू। और व्यू पे हम ओनली देखने के चेंजेस कर सकते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट में हमें कैसे देखना है, फुल स्क्रीन रीडिंग कैसे आती है, 1 पेज पे मैटर कैसे आता है, 2 पेज पे कैसे आता है, ये सारी चीज़ें। रिबन टैब के बाद आते हैं हम नीचे रूलर्स पे। इनको रूलर्स बोलते हैं। ये हमें ऊपर भी मिलते हैं, प्लस यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कर्सर या इंसर्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर आप राइट साइड में एक स्क्रॉल बार देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। एंड नीचे आप जो देख रहे हैं स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इसके बाद नीचे हमको मिलता है एक, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर के पहले हमको मिलता है व्यू बटन। व्यू बटन के यहाँ पर मिलती है हमें स्टेटस बार। यहाँ पे हम पेज का स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कितना पेज का मैटर है, कितने वर्ड हम लिख चुके हैं, प्लस किस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देख रहे हैं। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में हमको मिलता है कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। पेस्ट में हमने देखा है बहुत सारे हमको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम टाइप करते हैं हम एचटेक कंप्यूटर एजुकेशन। तो जैसा कि हमने एचटेक कंप्यूटर एजुकेशन टाइप कर लिया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हमें कॉपी करना है। तो ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे अपने पेज पर आकर एंटर करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेम पेस्ट हो गया है हमारा दोबारा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये नॉर्मल पेस्टिंग हुई है। इसको हमने जैसे कि बोल्ड कर लिया हुआ है, इटैलिक कर लिया है, प्लस यहाँ पे ये आ रहा है फॉन्ट इंक्रीज, ग्रो फॉन्ट का ये ऑप्शन आ रहा हुआ है। ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन से क्लिक करके हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया है। अब हम चाहते हैं इसका अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अंडरलाइन के कई टाइप्स दे सकते हैं, क्लिक करेंगे। फिर इसको हमने पूरे को सिलेक्ट है, कॉपी किया हुआ है। कॉपी करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए जैसा हमने कॉपी किया था वैसा ही पेस्ट हुआ है। हम चाहते हैं हमने जो भी फॉर्मेटिंग दी हुई है वो पेस्ट ना हो, तो हम उसके लिए हम पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ हमको मिलता है पेस्ट स्पेशल, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आ रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर जाएंगे, देन ओके करेंगे। तो ये देखिए सिंपल आया हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ से इसको हटाना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको कट किया हुआ है, यहाँ पर हम एंटर करके देखेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये पेस्ट हो गया है। मतलब कट का यूज़ होता है आपका किसी एक मैटर को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लाना। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। यहाँ पर हम पेस्ट पर दोबारा जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। यहाँ पर अगर हमें
पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो ये देखिए पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हो गया है। यहाँ पे हम ये पिक्चर की तरह हुआ है, इसको जो है हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि इस पर बॉर्डर डालना है, सर्कल में ड्रॉ करना है, जो भी सारी चीज़ें करनी है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम कॉपी या पेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैशटैग कंप्यूटर की जगह कुछ और टाइप करेंगे, जैसे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ साहिल सिंघल, तो ये देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ग्रो किया हुआ है, कलर डाला हुआ है, ये हाईलाइटेड के लिए होता है, मैं इसको हाईलाइट कर लिया हुआ। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। कॉपी करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन जुड़ गया है ना। यहाँ पर हम जो है आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमको पेस्ट करना है तो एज इट इज़ अगर हमें चाहिए तो हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे, हमें अनफॉर्मेटेड पे चाहिए तो हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, यहाँ पर जो है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अनफॉर्मेटेड पर आएगा। देन आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में हम लोगों को फॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, पिक्चर का टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्लोज करेंगे इसको। इसके बाद रहता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ होता है आपको किसी भी वर्ड को, जैसे कि मैंने इतना सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर में जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं इस पर चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस वर्ड को, ये देखिए एज इट इज़ फॉर्मेट आ गया है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने इसको फिर सिलेक्ट कर लिया हुआ है, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ओनली एजुकेशन पर आए तो एजुकेशन सेलेक्ट किया हुआ, ये देखिए एजुकेशन पर आया हुआ है। MS ऑफिस के होम टैब के फॉन्ट ऑप्शंस के बारे में, यहाँ जो है हम फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि इक्वल, रैंड, ब्रैकेट, फ्री एंड ब्रैकेट बंद करें, ये होता है रैंड कमांड। इसको जैसे ही हमने एंटर किया, ये देखिए एक रैंडमली मेथड आ गया है 3 पैराग्राफ का। इस मेथड का यूज़ हम लोग रैंडम टाइपिंग करने के लिए करते हैं। मैटर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जो है हम जाएंगे यहाँ पर देखिए फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगी, जिस भी स्टाइल्स में हमें फॉन्ट लिखना है हम उस फॉन्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल चूज़ कर ली है। यहाँ पर अब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट का मिनिमम साइज़ यहाँ पर शो हो रहा है 8 और मैक्सिमम साइज़ हो रहा है 72। अगर हमें 72 से ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर फिर हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने 200 लिख लिया, एंटर किया हुआ है। यहाँ देखिए हमारा साइज 200 तक बढ़ चुका है। इसको हमको छोटा करना है तो हम वापस यहीं पर आएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे, और छोटा करना है तो यहाँ पर हमने 18 का फॉन्ट ले लिया या फिर 11 का फॉन्ट हमने ले लिया। अगर हमें यहाँ से ना बढ़ाकर ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन से बनाना है तो इस ऑप्शन को हम ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम ये श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन है, इससे हम कम कर सकते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर B का मतलब होता है बोल्ड, ये देखिए मैटर डार्क हो गया है। सेलेक्ट करेंगे। I का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक में वर्ड्स अच्छे हो जाते हैं, देखिए जैसा कि दिख रहा है। देन यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर U से होता है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग में देख रहे हो आप वर्ड्स के नीचे अंडरलाइनिंग हो रही है। इस पर यहाँ पर एरो आ रहा है, एरो पर हमें अलग अलग स्टाइल्स की अंडरलाइनिंग मिलेंगी, जैसे कि अगर हमें डबल अंडरलाइनिंग करनी है, सिंगल अंडरलाइनिंग करनी है, थिक अंडरलाइनिंग करनी है, डॉटेड में करनी है, डैशेस में करनी है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको फिर से मैटर चाहिए है तो हमने अपना मैटर को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे इस मैटर को। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के हम लोगों को मिडिल से कट कर दिखाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन से ये देख रहे हैं आप, वर्ड्स लिखा हुआ है हम लोगों का और उसके बीच में एक लाइन आ गई है। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम लोग किसी लॉन्ग पैराग्राफ को शॉर्ट्स में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपने लेंथी चीज़ लिखी हुई है पूरी कंप्लीट, इसके बाद आप उसको चाहते हो कि आप उसको शॉर्ट में लिखकर एक्सप्लेन कर दो, तो आप क्या करते हो कि ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनेशन आप ऊपर लिखते हो, देन नीचे आप जो है उसका छोटा सा पार्ट लिख देते हो। तो वही चीज़ हम लोगों को शो करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्राइक होगा कि यदि व्यक्ति पूरा ना पढ़ पाए ऊपर तो वो नीचे के पॉइंट से भी समझ सकता है। अगर हमें इसको बंद करना है तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगी। देन एंटर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पानी का फार्मूला, पानी का फार्मूला होता है H2O। तो जो आपका 2 रहता है, जो 2 ऊपर नहीं रहता है नीचे रहता है H के, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का यूज़। देखिए यहाँ पर
2 नीचे चला गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 नीचे चला गया है। वापस आएंगे, यहाँ पर सभी ने पढ़ा हुआ है, जैसे भी कोई भी मैथ्स की इक्वेशन लिखी रहती है तो उसमें लिखा रहता है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का नाम है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर ये देखिए ये पावर फॉर्म में लग जाती है। कोई भी चीज़ आपको पावर फॉर्म में लगानी यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि कभी भी आप लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कि भाई मैटर लिखा हुआ है, मैटर लिखने के बाद होता क्या है कि आपने मैटर तो लिख लिया है, लेकिन मैटर कहीं पर जहाँ पर स्मॉल वर्ड्स आने थे वहाँ आपने कैपिटल लिख लिए हुए हैं, जहाँ कैपिटल वर्ड्स आने थे वहाँ आप स्मॉल लिख लिए हैं। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर चेंज केस के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है, बाकी सब वर्ड देखिए स्मॉल रहता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लोअर केस का ऑप्शन आ रहा है। लोअर केस का मैं जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो लोअर केस के ऑप्शन में क्या करेंगे, लोअर केस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया हुआ है ये देखिए सारे वर्ड्स आपके स्मॉल हो गए हैं। फिर से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर गए अपर केस पर ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स कैपिटल हो चुके हैं। देन फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ गए, यहाँ पर कैपिटाइज ईच वर्ड में क्या रहता है, जहाँ पर भी आपका स्पेस आएगा, स्पेस के अलावा आपका फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि स्पेस को भी वो काउंट करेगा और काउंट करने के बाद आपका वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हो जो भी आपने वर्ड लिखा हुआ है उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की ओर और हम देखते हैं यहाँ पर हाईलाइट का यूज़ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने ये मैटर सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मुझे हाईलाइट करके दिखाना है तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हाईलाइट पर जाऊँगा और यहाँ पर हाईलाइट कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह में हाईलाइटर का यूज़ करते हो, जो मार्केट में मिल जाता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो उनको हाईलाइट कर लेते हैं। वैसे ही अगर हमें वर्ड में करना है तो हम लोग वर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हाईलाइटर का टूल मिल गया है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइटर पर जाएंगे और हाईलाइटर पर क्लिक कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। सभी को रंग बिरंगा लिखना अच्छा लगता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे हम टेक्स्ट को रंग बिरंगा लिख सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर क्या हमें फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉन्ट का कलर डालेंगे। ये देखिए मैंने रेड कलर डाला हुआ है, आप कोई और कलर भी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लू डालना है तो ब्लू डाल सकते हैं, पर्पल डालना है तो पर्पल, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर डाला हुआ है। इस फॉन्ट को मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे ग्रो फॉन्ट पर गया। अगर मेरा फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया देखिए तो मैं श्रिंक फॉन्ट का यूज़ करूँगा। इन केस मुझे सारी चीज़ें हटानी है तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके तो हटाऊँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, सभी को सिलेक्ट करूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, हमारा मैटर पहले की तरह हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन इसकी एक इशू है कि ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को नहीं हटाता। हाईलाइटेड टेक्स्ट को हटाने के लिए हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जाएंगे और नो कलर पर करेंगे तो हमारा हाईलाइट भी हट जाएगा। सीखेंगे आज पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में। तो पैराग्राफ ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ को टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए रेंड कमांड का यूज़ करेंगे। रेंड कमांड यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पर 6 डाला है, देन एंटर किया हुआ है। ये देखिए हमारे रेंड कमांड से 6 पैराग्राफ आ गए हैं। अब यहाँ पर हमको मिलता है पैराग्राफ का ये ऑप्शन। तो यहाँ पर पैराग्राफ के ऑप्शन में जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ बुलेट का। तो यहाँ पर कोई भी हम बुलेट लगा सकते हैं, गोली वाली बुलेट नहीं गाइस। यहाँ पे हम लोग सिंबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी सिंबल्स लगा सकते हैं। इनके अलावा कोई और सिंबल्स लगाने हैं तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे, सिंबल्स पर जाएंगे तो सिंबल्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको जो है ये वाला सिंबल लगाना है तो मैंने क्लिक किया हुआ है, ओके किया, देन फिर ओके किया, ये देखिए सिंबल लग गया। इन केस अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, कोई पिक्चर लगानी है तो फिर डिफाइन न्यू बुलेट पर जाऊँगा, पिक्चर लगानी है, पिक्चर पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कस्टमाइज होकर पिक्चर लग जाएगी। ओके, ये देखिए ये पिक्चर लग गई है गाइस। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, स्पेसिंग यहाँ पर कम है तो हमारा मैटर कट गया है। इसकी स्पेसिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम लाइन्स की स्पेसिंग 2.5 कर दिया गाइस। तो ये देखिए हमारी लाइन की स्पेसिंग बढ़ गई है।
चलिए अपनी वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर जैसे हमें नंबरिंग देना है, सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम लोगों को नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हैं। ABCD देनी है ABCD दे सकते हैं, और अगर रोमन नंबर में लिखना है तो रोमन नंबर में लिख सकते हैं। हम लोगों ने कैपिटल ABCD दे दिया। इसके बाद एक ऑप्शन और मिलता है हमें यहाँ पर, ये जो बुलेट दे रहे हैं तो उसको जो है अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करके अगर हमें दिखाना है बुलेट्स के फॉर्म में, तो उसका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मैटर और ले लूँ, क्योंकि ये मैटर कम पड़ गया है, तो हम लोगों ने रेंड लिखा हुआ है, ब्रैकेट 10 ले लिया, देन ब्रैकेट बंद किया हुआ है। ये देखिए और मैटर आ गया है मेरे पास। अब क्या करूँगा मैंने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने ये लगा लिया है, सबसे पहले A आए, फिर यहाँ पर मैं जैसे देख रहा हूँ तो सबसे पहले आपका A आए, फिर स्मॉल a आए, फिर रोमन नंबर में 1 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हम कैपिटल A आ गया है, इसके बाद होता है ये इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर स्मॉल a आ गया है। देन फिर क्लिक किया, फिर इंक्रीज इंडेंट किया, ये देखिए स्मॉल b। देन फिर करेंगे तो फिर देखिए हमारा रोमन लेटर में 1 आ गया है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर भी मैं सेम लगा लूँगा, ये देखिए B आ गया है। यहाँ पे इंक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, ये देखिए रोमन नंबर में 2। देन फिर इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए 1 आ गया है। लेकिन ये हमारा ज़्यादा होगा, अगर हमें इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जाएंगे, डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ से हम इसको डिक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए वापस से पहले की जैसा हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये मैटर लिखा हुआ है, ये अभी कैसे में है, इनको हम अलाइनमेंट्स बोलते हैं। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट होगा, देन राइट अलाइनमेंट। ये देखिए राइट से इक्वल आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से राइट से इक्वल आ गया है। सेंटर कर रहे थे तो सेंटर में देखिए ये मैटर हमारा, कोई भी हम मैटर लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना नेम लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये सेंटर से आया हुआ है। लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब हमको जो है जस्टिफाई करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर ये आ रहा है जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई का यूज़ होता है जैसे कि हम लोग बुक्स वगैरह या कोई नोवेल वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इक्वल, मतलब राइट से भी आपका इक्वल मार्जिन रहता है और लेफ्ट से भी इक्वल मार्जिन रहता है। तो हम लोगों ने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिएगा यहाँ से भी इक्वल लाइन्स आ रही हैं, यहाँ से भी इक्वल लाइन्स आ रही हैं। और ये जो ये खाली एरिया रहता है, ये हमारा मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर ये एरिया मार्जिन कहलाएगा हमारा। तो हम लोगों को मार्जिन इक्वल रखना है, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। हम कहीं से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये आगे पीछे भाग रहा है। अभी हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, देन जस्टिफाई पे क्लिक किया, तो ये देखिए जस्टिफाई हो गया, इक्वल आने लगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं हमारी लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए स्पेसिंग बढ़ गई है। यहाँ पे कम करना है, क्लिक करेंगे, कम हो जाएगी। और बढ़ानी है तो और बढ़ा लेंगे। देन नॉर्मल रखनी है तो 1.25 नॉर्मल साइज रहता है। चलिए इसके बाद हम जो भी लिखा हुआ है, इसको जो है पीछे बैकग्राउंड में हमें इसके कलर देना है, तो हम यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। ये आपका पूरे ओनली जितने लाइन कवर हो रही होगी उसमें ही कलर फिल करेगा, उसके अलावा कलर फिल नहीं करेगा। जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही। जैसे कि मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पूरी ये लाइन बनकर आए, तो यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर ये शेडिंग का टूल लिया, तो ये शेड फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए गाइस, ये आ रहा है ना। चलिए अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँ, सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये बॉर्डर का ऑप्शन होता है, ऑल बॉर्डर कर दिया, तो ये देखिए ये बॉर्डर में आ गया। देन मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी बॉर्डर आए, तो मैं इनको सिलेक्ट कर दूँगा, देन ऑल बॉर्डर कर दिया, तो यहाँ पर भी आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबको हटाना एक बार में, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक किया, नो बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए कोई भी बॉर्डर नहीं आया। मैं चाहता हूँ ओनली लेफ्ट साइड में बॉर्डर आए, क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर मिल रहा है, क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में बॉर्डर आया हुआ है। इसके अलावा अगर मुझे टॉप में चाहिए टॉप में, बॉटम में लेना है बॉटम में, नो बॉर्डर चाहिए तो नो हो जाएगा, और राइट में चाहिए तो राइट। इसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे, तो हम अपना मैटर जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से मैं पहले नंबर तो सभी को नॉर्मल कर लेता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए मैंने सबसे टॉप पर गया, इसको यहाँ से कर्सर रखकर पूरे सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने कल आपको क्लियर फॉर्मेटिंग बताया था, ये देखिए पूरा मैटर हमारा क्लियर हो चुका है।
इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैटर है वो ए से जेड के फॉर्म में लग जाए, मतलब कि असेंडिंग फॉर्म में लग जाए। जो भी हमारा लेटर है, जो भी हमारा मैटर लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सीक्वेंस वाइज लग जाए। सीक्वेंस वाइज का मतलब है कि ए से जेड के फॉर्म में, जैसे पैराग्राफ जो भी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी स्टार्टिंग ए से हो रही हो तो सबसे पहले आए, फिर बी से हो रही हो तो ए के बाद आए, फिर सी तो बी के बाद आए। ऐसे लगाने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट वाई के ऑप्शन पर जाएंगे। शॉर्ट वाई पे क्लिक किया, पैराग्राफ्स यहाँ पे सिलेक्ट है, असेंडिंग किया, देन ओके करेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो ओ से लिखा हुआ है तो ओ आया, ये देखिए। ओ के बाद पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, इनमें से कोई भी अल्फाबेट नहीं है लेकिन एस है, देखिए मेरा नाम आ रहा है। इसके बाद मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मेरा नाम आ रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर देखिए आप, फिर एस के बाद टी आता है तो टी आया, टी के बाद क्या आता है आपका WXY आता है, लेकिन हमारा पैराग्राफ उससे शुरू नहीं हो रहा है। Y आता है तो Y से पैराग्राफ शुरू है। इसी को अगर आपको डिसेंडिंग फॉर्म में लगाना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सभी को क्लिक किया, यहाँ पे डिसेंडिंग फॉर्म लगा दिया, ओके किया, तो ये देखिए Y to O आया है, मतलब कि Z to A आया है। इतनी चीज़ क्लियर हुई गाइस। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा पैराग्राफ का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमें चीज़ें दिखाता है। क्या चीज़ दिखाता है, मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पर जहाँ भी हमने स्पेस दिया हुआ है तो पॉइंट्स आ रहा है, देख सकते हो आप। इसके बाद जहाँ भी मैंने पैराग्राफ चेंज किया हुआ है तो वहाँ पर पैराग्राफ का सिंबल आ रहा है। इस चीज़ का यूज़ राइटर लोग ज़्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को देखना होता है कि भाई कहाँ पर उन्होंने सिंगल स्पेस दिया हुआ है, कहाँ पर डबल स्पेस दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग और दा के बगल में देख रहे हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे डबल स्पेस दे दिया है तो देखिए 2 डॉट बनकर आ गए। तो उनको एरर दूर करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक को डिलीट कर देंगे। तो इसका यूज़ आप पैराग्राफ के सिंबल्स को देखने के लिए कर सकते हैं। आइए आज हम स्टाइल्स ऑप्शन कैसे यूज़ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मैटर लिखेंगे, इक्वल रेंट ब्रैकेट 100 ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे। ये आ गया हमारा मैटर। चलिए अब हम कुछ स्टाइल्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रॉल बार से हम लोग सबसे पहले हम अपने पहले पेज पर जाएंगे, देन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें इस पर नॉर्मल का चाहिए तो नॉर्मल ले लेंगे स्टाइल्स। नो स्पेस की स्टाइल चाहिए तो ये देखिए नो स्पेस की स्टाइल आ गई। हेडिंग के फॉर्म में चाहते हैं तो हेडिंग का फॉर्म आ गया। हेडिंग 2 में चाहते हैं, हेडिंग 2 आ गया। टाइटल अगर देना चाहते हैं तो इस चीज़ को हम टाइटल के फॉर्म में भी रख सकते हैं। टाइटल के नीचे होता है हमारा सब टाइटल। अब हम इसको चाहते हैं सब टाइटल के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें सब टाइटल का, तो यहाँ पर हमने सब टाइटल ले लिया। ऐसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमें जो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस रहते हैं ये सारे। इसके अलावा अगर हमें कुछ अपने मन से ऐड करना है या एडिट करना है किसी स्टाइल को, तो यहाँ पे हम चेंज स्टाइल पर आएंगे। स्टाइल पर आएंगे, यहाँ पर देखिए स्टाइल यहाँ पर चेंज हो रही है, देख सकते हैं आप। फॉन्ट फैंसी हो गया, नॉर्मल, ठीक है। मेन्यू स्क्रिप्ट का अगर फॉन्ट रखना है, मॉडर्न रखना है तो मॉडर्न में आ जाएगा। सिंपल रखना है सिंपल आएगा। ट्रेडिशनल रखना है तो ये देखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें यहाँ पर स्टाइल्स मिल गई हैं। अब स्टाइल के बाद अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में देखना, कलर्स पर आए, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। कलर्स चेंज करने के बाद अगर हम चाहते हैं हमें कोई कलर फिक्स करना है, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई भी कलर ले लिया, जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें इसका फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, हमें फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है। फॉन्ट मैं आपको बता चुका हूँ, राइटिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टाइल पर जाएंगे, ये आ रहा है फॉन्ट ऑप्शन, तो फॉन्ट पर आएंगे। देन यहाँ पर देखिए फॉन्ट यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं और ये सभी चीज़ों पर अप्लाई होगा फॉन्ट। तो ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। इसके बाद हमें मिलता है ये फाइंड का ऑप्शन, एडिट ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा फाइंड का। जैसे कि अगर आप चाहते हो इतने बड़े पेज में, हमने जैसे कि हम अगर पेज की बात करें तो पेज हमारे 15 पेज का मैटर है, जिस पर अब हम किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को ढूंढना है तो हम लोग फाइंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फाइंड का मिल जाएगा। फाइंड हम जो भी ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो हम लोग इंसर्ट को ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इंसर्ट, देन फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो ये देखिए इंसर्ट
देख रहे हैं आप, सिलेक्ट होकर आ रहा है। इन केस मुझे कोई चीज़ बदलनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा रिप्लेस ऑप्शन पे। इंसर्ट की जगह मुझे कुछ और लगाना है, जैसे कि इंसर्ट की जगह मुझे जो है इसको इंसर्ट करना है, तो INSET करेंगे हम। यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही अगर हमें पूरे सभी जगह करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। ये आ रहा है रिप्लेस ऑल का ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल से क्या होगा, सभी जगह पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी जगह रिप्लेसमेंट है, 66 जगह, तो 66 जगह रिप्लेस हो चुका है ना। चलिए अब हम इसको क्लोज कर देंगे। रिप्लेस कर चुके हैं इसको, यहाँ से अब हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ हमें इंसर्ट करना था वहाँ हमने इंसर्ट कर दिया है। अब अगर हमें इसको दोबारा रिप्लेस करना है तो यहाँ पर देखिए हमें रिप्लेस का यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। क्लिक किया। अब हम वापस से चाहते हैं कि हमारा जो इंसर्ट वर्ड है उसको यहाँ पे लिखें, प्लस इंसर्ट की जगह इंसर्ट कर दें हम, तो यहाँ पर R लगाएंगे, देन रिप्लेस कर देंगे सभी जगह। तो ये देखिए रिप्लेस 0 हो गया, हुआ ही नहीं क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे इंसर्ट को खाया हुआ है, हम जबकि इंसर्ट डालते हैं। रिप्लेस ऑल करेंगे, यहाँ पे देखिए गाइस 68 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। ओके करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गो टू ऑप्शन पे। गो टू का मतलब होता है जैसे कभी भी हमें किसी भी पेज, किसी भी सेक्शन या किसी भी लाइन पर जाना है तो उसके लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पेज सेलेक्ट है, हमने पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे नंबर डालेंगे। जैसे कि हमें 10 नंबर के पेज पर जाना है, देन गो टू कर देंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पर हम 10 नंबर के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पेज 10 of 15, मतलब कि हम 10 नंबर पर आ गए हैं। अगर हम चाहते हैं 5 नंबर पर तो यहाँ पर 5 डालेंगे, देन गो टू करेंगे। तो गो टू जैसे ही किया, यहाँ देखिए 5 आ गया है, मतलब हम 5वें पेज पर आ गए। ऐसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे, अगर हमको ओनली मतलब सिलेक्ट ऑल करना है हम इसको सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा देखिए सिलेक्ट हो गया एक बार में। ठीक है, अगर सिलेक्ट ऑल की जगह हमको जो है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, कोई पिक्चर लगाई हुई है, ओनली उसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हमने मैटर में कुछ भी नहीं लगाया है तो इस वजह से ये ओनली आपका सिलेक्ट ऑल होगा। सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिमिलर फॉर्मेटिंग में ये उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा जो सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, देन यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट पर जाऊँगा और सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग चूज़ करूँगा। तो ये देखिए दोनों सिलेक्ट फॉर्मेटिंग सिमिलर टेक्स्ट के हो गए। आज का वीडियो